स्त्रियों से तुम्हारा संबंध क्या है? हम लोग बचपन से जानते थे कि सब स्त्रियां जो हैं वो माता है, और हम माता कहते भी थे, मैया कहते थे, हैं? या चाची, बुआ इत्यादि। उस संबंध ही ऐसा था कि उस संबंध में इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं आएगी, सेक्स डिजायर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इंद्रियां बलवती है। बलवान ही इंद्रियो ग्रामो विद्वांसो अपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है। विश्वामित्र जी बहुत बड़े योगी थे, लेकिन मेनका गड़बड़ हो गया। अरे इसके पहले ही मैं देख रहा था कि ब्रह्मा जी जब स्वयं स्त्री का रचना किए तो फर्स्ट टाइम था ना, फर्स्ट टाइम रचना हुआ था, तो इतना ब्यूटीफुल देख करके वो समझे ये क्या आ गई, और उसके पीछे भी भागने लगे। और हिरणी बन गई, ये हरिण बन गए। तो सेक्स डिजायर एक ऐसी वस्तु है जो कि लोगों को इस संसार में रखती है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में इसका वर्णन किया गया है कि एक चेन है जो कि लोगों को बांध कर रखता है। कहते हैं देह अपत्य क्लत्रादिषु आत्मसैनेषु आत्मसैनेषु असत अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यम अपि न पश्यति। देखते हुए लोग देख नहीं पाते हैं, गिर रहे हैं। भेड़िया स्थान हो गया है, एक भेड़ गई है, सब भेड़ पीछे पीछे दौड़ते हैं। हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो सही में ये बड़ा खतरनाक है। ये स्त्री का जो रचना किए हैं ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा से, ताकि लोग संसार में रह सकें। लेकिन संसार में वही आता है जो क्रिमिनल होता है, जो क्राइम करता है। जेल में वही आता है जो क्राइम करता है। संसार से पार होना है तो इन चीजों को त्यागना पड़ेगा। तो मैं बात करता, पहले हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसी थी, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। उन दिनों मैं याद है कि हमारे एक चाचा थे और उनको बेटा हो गया था, बेटा था, तो वो शिक्षक थे। तो बेटा को लेकर के आ रहे थे, तो हमारे जो दादा थे, बड़े दादा, उनको खूब डांटना शुरू कर दिए कि तुम अस्त्रैण बन गए हो, लंपट बन गए हो। हम छोटे बच्चे को भी बाप नहीं ले सकता था, दादा ले लेंगे, बाप नहीं ले सकता था। ये सब शिक्षाएं देती थी अनासक्ति का। स्त्रियां हैं, पति बात नहीं कर सकता था दूसरे स्त्री के सामने भी, पुरुष के सामने तो सोचना ही नहीं था। आप क्या कर रहे हो मोबाइल लेकर के? अरे सुनो सुनो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन दिनों ये परंपरा, हमारी ये सभ्यता संस्कृति है, यही था। बच्चा रो रहा है तो स्त्री उठाए, उसका काम है। और नहीं तो दादा दादी हैं, बड़े बुजुर्ग लोग तो कर सकते हैं, लेकिन बाप नहीं, अनासक्ति। वैसे ही पत्नी से जाकर कोई बात करे तो हमारा लगता है मऊगा है क्या भाई, है ना? मुक्ताराम जी गाँव में यही कहते हैं, मऊगा है, पत्नी के साथ रहता है, घर में रहता है। यहाँ तक स्त्रियां भी आपस में बात करने लगती थी, पुरुष तो छोड़ो, स्त्रियां बात करें, बच्चे ही बात करने लगते थे, तो बेचारा शर्म लगेगा ही। तो ये हमारी परंपरा थी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50 साल पहले।
और स्त्रियों के लिए घर अलग था और पुरुषों के लिए घर अलग था। पुरुषों के लिए दलान कहते थे, हैं? अभी भी दलान है ना? कितने लोग जानते हो दलान? बिहार वाला जानते हैं। जहाँ पुरुष रहते हैं वो दलान कहते हैं, जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं वो, हाँ प्रभु जी बंगाल में मतलब वैसे था, है? अंतःपुर कहते हैं स्त्रियों का निवास। भागवतम में भी है। नंद बाबा का नंद भवन अलग था, यशोदा जी का अलग था। भागवतम में आ गया यशोदा शयने, यशोदा भवने, वसुदेव जी लेकर गए थे कृष्ण को रखने के लिए। तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति रही है। स्पेशली थर्ड कैंटो भागवतम जो है वो सृष्टि परक भागवतम है। यहाँ पर जिसको ब्रह्मचारी रहना है उस व्यक्ति को यह अध्याय अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। 31वां अध्याय। मेरे पतन का कारण बता रहा हूँ आप लोगों को। 1980 का बात है। मैं जुहू मंदिर का टेम्पल कमांडर था। मंदिर सफाई कर रहा था, भक्तों के साथ में करवा रहा था। हमारे पास 40 भक्त थे, मंदिर सफाई कर रहे थे और मैं साथ साथ भक्त डायरेक्टर भी था। तो उस समय ब्रह्मचारिणी आश्रम भी था और ब्रह्मचारी आश्रम भी था। आजकल ब्रह्मचारिणी आश्रम कोई नाम ही नहीं है ना। तो उस समय ब्रह्मचारिणी आश्रम भी था, ब्रह्मचारी आश्रम भी था। तो जो लड़कियां भक्त बनना चाहती थी, प्रभुपाद जी दिए थे कि वो ब्रह्मचारिणी आश्रम में रह सकती थी, लेकिन इंडियन लोगों के लिए नहीं, ये विदेशी लड़कियों के लिए। क्योंकि वो लोग 18 साल के बाद बाहर, कोई ये नहीं, रक्षा है ही नहीं। शास्त्र कहता है बचपन में बाप माँ रक्षा करे, जवानी में पति रक्षा करे, बुढ़ावा में पुत्र रक्षा करे। तो हमारे पास 2 ब्रिटिश लड़कियां थी जो नई भक्तिन थी और कुछ इंडियन भी थी। तो एक लड़की थी इंडियन, वो मुझे अपना भाई मानते थे। तो एक दिन हम मंदिर सफाई कर रहे थे और मुझे अभी भी याद है, कुछ चीज़ें भूलती नहीं है। प्रभुपाद जी का आसन सफाई कर रहे थे, प्रभुपाद जी का आसन सफाई कर रहे थे और मैं ऊपर चढ़ करके वहाँ निरमा पाउडर उन दिनों था तो उसे सफाई कर रहे थे, हमारा आशीषनाथ जनलोक प्रभु। तो सफाई करके हम जा रहे थे ब्रह्मचारी आश्रम में। तो अब तो सब जो हो गए हैं वो सब टूट गया है, खत्म हो गया, नया बन गया है। तो गोविंदा रेस्टोरेंट के पीछे वह माता जी जो मुझे अपना भाई मानती थी मिली और उसने कहा, मैं देखता था कि एक ब्रिटिश लड़की थी, वो फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा होकर देखती रहती थी डेली। तो उसने इतना ही कहा मुझसे कि वो तुमको बहुत पसंद करती है, तुम्हें शादी करना चाहती है। हो गया, खत्म। मैं भी फैनाटिक ब्रह्मचारी था, ऐसा बात नहीं था, लेकिन एक शब्द ही, ब्रिटिश लड़की शादी करना चाहती, बस हो गया। और जब यह पता चला बात, हमारे लीडर लोगों को तो बड़ा दुख लग गया। ऐसे ही ब्रह्मचारी जब निकलता है तो गड़बड़ होता है। तो मुझे याद है अमोघ लीला प्रभु बैठा करके हफ्ता हमको ये थर्ड कैंटो का चैप्टर 31 और 32 खूब घोल कर पिलाए। कुछ काम नहीं किया और देखो मैं यहाँ पर आज हूँ। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं कि हमें ऐसी पत्नी मिली है जो हमको भक्त बनाती है। बेचारी ये सुदामा जी की पत्नी थी, भेज दी उनको द्वारिका। सो एनीवे, स्त्री पुरुष खराब नहीं है, अच्छे हैं, दोनों भगवान की सेवा के लिए। लेकिन जब दोनों साथ मिलते हैं तो वही गड़बड़ हो जाता है। साथ मिलना ही गड़बड़ होता है। यहाँ पर जो बताया गया है कि या मतलब जो पुरुष, उप मतलब नजदीक, आयाति आता है, जो नजदीक आता है, सनई एक बार नहीं होता है, सनई धीरे धीरे, माया
माया के जो नजदीक आता है। और माया कौन है? कहते हैं जोषित, यानी स्त्रियां। और कहते हैं देव विनिर्मिता। इसका मतलब क्या? देव विनिर्मिता क्यों कहा गया है? भगवान के द्वारा स्पेशली ये लोग बनाई गई हैं। ब्रह्मा जी चकरा गए थे, क्या करूं, सृष्टि में कैसे रहेंगे लोग? कोई ब्रह्मचारी बन रहा है, कोई पागल बन रहा है, कैसे रहेंगे लोग? तब भगवान उनको बुद्धि दिए, करे स्त्री का रचना करो। इसलिए कहते हैं देव निर्मिता नहीं कहा गया है, विनिर्मिता। बड़ा सोच समझ करके भगवान स्त्रियों का रचना किए, विनिर्मिता। बहुत लगाना पड़ा दिमाग कि क्या, कौन सी ऐसी वस्तु है जो पुरुषों को साथ में रख सकती है। ये सोच समझ के भगवान ने स्त्रियों को का निर्माण किया, देव विनिर्मिता। भगवान के द्वारा रचा हुआ कोई वस्तु खराब नहीं है। भगवान जिसका भी रचना किए हैं वह सब किसी न किसी काम के लिए, अच्छा काम के लिए, सब भगवान की सेवा के लिए है। लेकिन बस उसका यूज और मिसयूज, आज हम लोग मिसयूज कर रहे हैं। जो पुरुष स्त्रियों का मिसयूज करेगा वो इस संसार में ही रहेगा। लेकिन जो पुरुष स्त्रियों का सहयोग लेकर के भगवान का सेवा करेगा या भगवान की सेवा में लगाएगा, वह व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो देखो, आप लोग ब्रह्मचारी हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रह्मचारी लाइफ सबसे हैप्पी लाइफ है। पहले जब ब्रह्मचारी थे तो कहते थे कि यार ये शादी कर लूंगा तो अच्छा होगा। तो हम लोग कहते दिल्ली का लड्डू खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ। समझ रहा है? ब्रह्मचारी सो रहा है ज्यादा। तो ये दिल्ली के लड्डू के समान है, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बार शादी करने के बाद अपने प्रभु से पूछो, गृहस्थों से पूछो, कितना टेंशन होता है। फिजिकल टेंशन तो होता है, मेंटल टेंशन भी होता है। अब अकेले ब्रह्मचारी हैं तो गए ब्रह्मचारी आश्रम में आराम कर लेंगे। अब पत्नी तो ब्रह्मचारी आश्रम जाएंगे, उसके लिए रूम चाहिए। रूम ही नहीं चाहिए भाई, उसका मेंटल फिजिकल देखना पड़े, कोई तकलीफ ना होना। तकलीफ होगा तो वहीं पर वो सुनाना शुरू कर दी, महाभारत शुरू हो जाएगा। तो अपना चिंता नहीं, पत्नी का चिंता ज्यादा होता है। मैं सब आप लोगों को शेयर करूँ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ज्यादा काम करता है प्रैक्टिकल। तो ब्रह्मचारी जो जीवन है, यदि भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो फर्स्ट क्लास। यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा तो लाचारी ब्रह्मचारी से क्या फायदा है? मुझे फायदा नहीं। वैसे ही गृहस्थ जीवन यदि भगवान की सेवा में लगा है फर्स्ट क्लास, यदि नहीं लगा है किसी काम का नहीं। तो जब ब्रह्मचारी थे तो सोचे कि गृहस्थ बन जाओ। गृहस्थ जब बन गए, अब वहां बड़ी परेशानी। तब लोग कहना शुरू कर दिए, शादी नहीं करना चाहिए था, बड़ा गलती कर दिया, जीवन में पहला गलती कर दिया, शादी कर लिया। अब शादी कर लिया, बाल बच्चे नहीं उत्पन्न हो रहे हैं तो बहुत दुख, मोस्टली स्त्रियों के साथ दुख होता है। लेकिन आजकल ऐसा जमाना आ गया है, वही बाल बच्चा में किसी को बाल बच्चा हो भी गया, किसी का यदि बेटी हो गई तो कर्ज के ऊपर कर्ज, तो दूसरा शादी कर लो, बेटा हो गया पार्टी देंगे। अब वो भी जमाना बदल गया है। आजकल लोग कहते हैं भगवान हमको बेटी हो, बेटा ना होने पावे। बेटियां होती हैं तो बाप माँ का सेवा कम से कम करती है, सास ससुर का सेवा नहीं करेगी लेकिन बाप माँ का करेगी। और बेटे नलायक लोग चले जाते हैं छोड़ करके माँ बाप को 18 साल में।
तो वो भी तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है कि बिगिनिंग हम तकलीफ से शुरू किए हैं। स्त्री पुरुष का मिक्सचर जो है बिगिनिंग से ही, और सभ्यता संस्कृति बदलती जा रही है डे बाय डे, क्या हो रहा है, तो बिगिनिंग से ही। तो मैथमेटिक्स में जब शुरू गलत होता है, गलत होगा तो उत्तर गलत ही आएगा, कितना भी प्रयास करो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रह्मचारी रहो। ब्रह्मचारी जीवन हमारे बेचारे हरिदास प्रभु हम नहीं रहे। हमें आज भी याद है कि परिक्रमा मार्ग के पीछे हम बैठ कर जप करते थे कोने में, वो आए और कहे देवकी नंदन मैं सुना तुम, वो गाली गलौज तो कर लेते थे लेकिन प्यार से करते थे। तो पहले ज़माने में इस्कान में अलग विचार था, आजकल तो हम लोग बड़े फ्री थे भाई के समझ से, भाई कभी गाली गलौज मारपीट कर लेते हैं। आजकल तो फॉर्मेलिटी कुछ बोल भी नहीं सकते हो तो उसको लग जाता है इन लोगों को आजकल कि हमको ऐसा बोल दिए प्रभु जी। पहले बड़े लोगों का अधिकार था, जापड़ भी देते थे, गाली गलौज भी होता था। तो हमको हरिदास प्रभु गाली गलौज देकर कहते हैं कि इतना पतित हो गया तो शादी करना चाहता है। सीनियर डिवोटी थे ही बेचारे और थोड़ा जोर से बोल दिए। तो मैं नीचे देख रहा था तो हमारा ऐसे किए, तो नीचे क्यों देख रहा है, बताओ शादी करना चाहता है। और मैं हाँ खाता, चापड़ खाता, ना खाता तो भी चापड़ खाता। तब उन्होंने कहा कि देख भाई, बड़ा प्यार से इतना कहने के बाद, देख भाई देखो तो ट्रक देखा है ना, कहा कि हाँ। कहा देखो खाली ट्रक होता है और एक लोडेड ट्रक होता है। लोनावाला हम लोग पहले पुणे जाते थे तो कहते लोनावाला देखा है ट्रक, जो खाली ट्रक होता है ना वो बड़बड़ बड़बड़ करते हुए चढ़ जाता है, और जो लोडेड ट्रक होगा पहाड़ पर चढ़ाई होगा तो चू 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 करते। राइट, यही बात है ना, एक्सपीरियंस है ना, देखा है कि नहीं, देख लेना आप लोग बैठते। तो ब्रह्मचारी लाइफ जो है खाली ट्रक के समान, रोड रोड चले जाओ, ऊपर कहीं चले जाओ, कोई टेंशन नहीं। गृहस्थ लाइफ जो है वो लोडेड ट्रक के समान है। ये उदाहरण हमको हमारे प्रिय हरिदास प्रभु ने दिया था, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ब्रह्मचारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं। आजकल तो ब्रह्मचारी लोग सूट कैसे लेकर चलते हैं, हम लोग तो कपड़े का झोला लेकर चलते थे बस। एक सेट धोती कुर्ता, एक गमछा, कॉपिन, हो गया, और क्या। टूथब्रश भी नहीं, नीम का दातुन कर लेते थे उस समय। अब शायद टूथब्रश आ गया है, पहले टूथब्रश का भाव था, आजकल तो कोई भाव ही नहीं है। मुझे याद है मैं टेम्पल कमांडर था तो गिरिराज स्वामी इसमें आता था कि मैं नया टूथब्रश खरीदना है, तो कहते पुराना वाला पहले लेकर गया तब मैं देता हूँ। आजकल उतना भाव नहीं है। I mean, all the money you are president, all the money belongs to Krishna. ये सोसाइटी का पैसा है। तो ये हमारी ट्रेनिंग थी, ऐसा हमने ट्रेनिंग प्राप्त किया। तो एनीवे ब्रह्मचारी लाइफ इजी था। बाद में थोड़ा सीनियर ब्रह्मचारी हो गए तो टीन वाला बक्सा, वो VIP नहीं था, टीन वाला बक्सा था, वो सीनियर ब्रह्मचारी के लिए था। इस प्रकार से। और आजकल तो, लेकिन भगवत गीता और भागवतम जरूर रहता था बैग में। जो भी पढ़ रहा है सभी भक्तों के बैग में रहता भगवत गीता या न तो भागवतम, पढ़ते थे। नोटबुक, पेन, भगवत गीता और भागवतम, इनसे चला। दैट वाज द ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, दैट वाज द ट्रेनिंग that I got it and I gave to my new bhaktas. तो एनीवे यहाँ पर आप लोग समझिए गए, क्या समझाना है इसमें, तो कोई बात तो है नहीं, भाई अब समझ जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। ये समझने की बात है, कहने की बात नहीं है। और बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उसे भली भांति समझ लेना चाहिए कि घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। अंधकूप देखा आप लोगों ने, अंधा कुआं देखा है आपने? अरे कुआं देखो कि नहीं, बोल बताओ कैसा होता है।
एक कुआं होता है जिसमें पानी होता है, वो कुआं कहलाता है। जिसमें पानी नहीं होता है वह अंधकूप कहलाता है। महाभारत में कथा है कि एक बार एक व्यक्ति निकला धन कमाने के लिए। धन इत्यादि किस लिए? भक्ति विनोद ठाकुर बड़ा सुंदर भजन गाए हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पाए नाना विध व्यथा। और उसी में आगे कहते हैं, विद्यार गौरव भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन करी। और धन किस लिए? एक मन से पत्नी पुत्र परिवार का सेवा करने के लिए। तो यह भी बेचारा व्यापारी निकला धन कमाने के लिए। कंकड़ पत्थर लग रहे थे जंगल में, जंगली रास्ता था, किसी प्रकार से जा रहा था। जाते जाते अचानक उसे एक स्त्री दिखाई पड़ी, जो बिल्कुल सफेद वस्त्र धारण की थी, सफेद उसके बाल थे, मुंह से खून निकल रहा था और उसके आगे आ रही थी, वो पीछे जा रहा था, आगे आ रही थी, पीछे जा रहा था। और अचानक वो एक कुएं में गिर पड़ा, जो कुआं घास पत्ते से ढका हुआ था, दिखाई नहीं पड़ा, गिर पड़ा। सौभाग्यवश उस कुएं पर एक बरगद का पेड़ था। तो बरगद के पेड़ के जड़ कौन है और टहनी कौन है पता नहीं चलता है, एक में एक लगा रहता है। तो दो टहनियां ऐसी थी बगल में ही, जिसमें इसका पैर फंस गया। और पैर फंसा हुआ है ऊपर है और सिर है नीचे। जब देख रहा है कि नीचे क्या है, तो सांप मामा बैठे हुए वहां पर फोन लगा करके है, मच्छर काट रहे हैं उसको, बिच्छू हैं, बिछेले वहां पर, ये सब है। लेकिन उन सब के बावजूद भी बेचारा बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था। तो ऊपर देखा तो देख रहा था कि ये जो दो टहनियां थी जिसमें उसका पैर फंसा हुआ था, उसको दो चूहे काट रहे थे, एक काला चूहा और एक उजला चूहा। और भयभीत हो गया, फिर सांप को देख रहा है, फिर ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है। तो प्यास लगा था बेचारा, और ऊपर देख रहा है तो मधुमक्खियों का छाता था, और मधुमक्खियों को जाने का समय आ गया था। तो ये मधुमक्खियां छोड़ रही थी, तो ऊपर से मधु का बूंद छू रहा था, उसके पड़ा एक जीभ पर, चाटने लगा, फिर पड़ा, चाटने लगा। अब चाटते चाटते वो भूल गया कि जिसमें मेरा पैर फंसा हुआ है वो चूहे काट रहे हैं और नीचे सांप और बिच्छू इत्यादि सब है। बस उसी में वह लग गया। तो वह व्यापारी और कोई नहीं था, हम सब लोग वही व्यापारी हैं। हम लोग भी संसार में सुख की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं। शीत आतप बात बरिषण इदिन जामिनी जागिरे, जाड़ा गर्मी बरसात सब कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं। किस लिए करते हैं? ए दिन जामिनी जागिरे, विफले से पिनो कृपण दुर्जन, चपल सुख लवला गिरे। चपल सुख के लिए, मोमेंटरली हैप्पीनेस के लिए। जैसे कि उसको हनी मिल रहा था, सब भूल गया था धन के लिए। वही दूसरे ढंग में कहा गया है, निद्रय हियते नक्तम व्यवाये चवाबया, दिवाचार्थी हया राजन कुटुंब भरणे वा। कुटुंब भरणे, कुटुंब मतलब पत्नी, उसके बाद पुत्र इत्यादि। तो इसी में हम लोग रहते हैं, व्यर्थ समय विद्या सब भूल जाते हैं। तो व्यापारी विभिन्न प्रकार का कष्ट सहन कर रहा था। हम भी कितना कष्ट सहन करते हैं,
विवाह होता है, दूसरे दिन पैसा चाहिए ही, 7 दिन में 6 दिन काम करने जाना पड़ता है, 1 दिन घर पर। वही सुबह प्रभुपाद जी कहते हैं बम्बई में लोग ट्रेन में भर करके पुणे से, सूरत से लोग आते हैं, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे निकलते हैं। इतना कठिन परिश्रम किस लिए कर रहे हैं? कुटुंब भरणे हुआ, परिवार के भरण पोषण के लिए, पत्नी की रक्षा करने के लिए। तो जा रहा था, तब तक से उसे वो स्त्री दिखाई पड़ी जो सामने से आ रही थी। तो हम लोग भले कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन वो स्त्री हमारे साथ है हमेशा, दिखाई नहीं पड़ती है, और वह है मृत्यु। हम सब लोग मृत्यु से डरते हैं, हम भागना चाहते हैं, तो वही भाग रहा था। हम लोग मृत्यु का चिंता भी नहीं करते हैं, सोचते भी कि हम मरने वाले हैं, और गिर जाते हैं अंधकूप में। जब ये हमें पता रहे कि मृत्यु हमारे पीछे पीछे चल रही है, तो कोई शादी उदी नहीं करेगा। अरे भोजन भी नहीं अच्छा लगेगा। चाणक्य पंडित कहते हैं जिसको भक्त बनना है, ये दिमाग में बैठा करके रखो कि नेक्स्ट मोमेंट में मरने वाला हूं। जब यह कॉन्शियसनेस हमारी हो जाएगी कि नेक्स्ट मोमेंट में मरने वाला हूं, तो तुरंत भजन करेंगे। तो वह व्यक्ति मृत्यु के भय से भूल गया, मृत्यु को गिर पड़ा। और ये जो संसार, जो आयु है, आयु हमको होल्ड करके रखा है। तो दो जो जड़ थे वो हमारा आयु है, एक बीता हुआ आयु और आने वाला आयु। और जो दो चूहे काट रहे थे वो थे दिन और रात। आयु को कौन काटता है? आयु हरति वही पुंसा। सूरज उदित होते हैं, अस्त होते हैं, दिन रात आयु को खत्म करने वाले। उसके बाद विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं। ये छोटे छोटे मच्छर वगैरह हैं, बाल बच्चे हैं, डैडी ये लेकर के आना, ये लेकर के आना। और उसके बाद पत्नी है, बिच्छू के समान डंस मारती रहती है डेली। और जो सांप, काल का प्रतीक सांप है वहां पर, लेकिन वो हनी ऊपर से गिर रहा था, सब भूल जाते हैं। तो सो कॉल्ड हैप्पीनेस, ये मैथुन क्रिया जो है उसमें मोमेंटरली हैप्पीनेस आता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या है वो श्लोक? यन मैथुनादि गृह तुच्छम, राइट? गृह सुखम तुच्छम। तुच्छ सुख के लिए चपल सुख लव लागिले। और उदाहरण दिए प्रहलाद महाराज, जैसे खुजली हो जाता है ना, खुजली से परिचय है आप लोगों को? भाई जाड़ा के दिन में ज्यादा होता है। अच्छा है कि हम लोग स्नान ज्वाइन किए, नहीं तो पहले लोग नहाते नहीं थे। जाड़ा लग रहा है ना, महीना में एक बार मकर संक्रांति के दिन नहाएंगे। नहाते नहीं तो खुजली होता था, अब खुजली हुआ तो और खुजलाएंगे, अच्छा लगता था। लेकिन वो खुजली खुजलाने से बढ़ता है, खत्म नहीं होता है। वैसे ही मैथुन, कौन ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा? मैथुन क्रिया है क्या? 40 बूंद खून से 1 बूंद ब्रिज उत्पन्न होता है। और मैथुन क्रिया में अपने खून को गंवाते हैं, ब्रिज को गंवाते हैं मोमेंटरली हैप्पीनेस के लिए। यदि इस मोमेंटरली हैप्पीनेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा ही बात नहीं है कि कंट्रोल नहीं होगा, हो सकता है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। और यही प्रक्रिया वैदिक एज में थी। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि बटर और फायर, बटर और फायर को अलग रखो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दोनों को साथ लाओ
तो नेचर है बटर का कि पिघलेगा। आजकल के समाज में स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। क्या क्या नया बात, कंधे से कंधा मिलाकर के रिजर्वेशन क्या क्या दिया जा रहा है। और भले सुनने में अच्छा लगता हो, लेकिन सत्य यही है, ये प्रकृति का रचना है, ब्रह्मा जी का रचना है। जो स्वयं ब्रह्मा जी जो रचना किए वो स्वयं पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम को हम नहीं तोड़ सकते हैं, नेचर को हम नहीं बदल सकते हैं। प्रकृति का नियम है, पालन करने में अच्छाई है। तो कोई कह सकता है कि अब ऐसी परिस्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। आज का समाज ऐसा है, ये सब कुछ ऐसा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर नारद जी दिए हैं, प्रैक्टिकल चीज। कैसे हम देख रहे हैं मृत्यु है हमारे सामने है, मैं मृत्यु के साथ रह रहा हूं स्त्री पुरुष के रूप में, लेकिन मैं कैसे बच सकता हूं, भगवत धाम को जा सकता हूं। तो प्रैक्टिकल बात नारद जी कहते हैं, शृण्वतो भगवतो अभीक्ष्णस अवतार कथामृतम श्रद्धानो यथा कालम उपशांत जनावृता। यहाँ भी उप शब्द आया हुआ है, उप मतलब नदी, श्लोक रखना चाहिए। तो कहते हैं श्रवंतो भगवतो, भगवान के विषय में सुनो। क्योंकि कृष्ण इतने अट्रैक्टिव है, इतने अट्रैक्टिव है, जब कृष्ण में मन लग जाएगा तो आप जानते हो उदाहरण कि परीक्षित महाराज का मन कृष्ण में लग गया था हरि कथा सुनने में। बल्कि सुखदेव जी कहे कि आप इतना दिन से सुन रहे हो, जाओ थोड़ा पानी वानी पीकर आ जाओ, बाथरूम होकर के आ जाओ, है? लेकिन नहीं। तो वैसे ही हरि कथा सुनने में जब मन लग जाएगा तो संसार का कोई वस्तु अच्छा नहीं लगेगा। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी हम लोगों को दिए हैं भगवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी हम लोगों को दिए हैं। इस सुबह का क्लास, शाम का क्लास, इसीलिए श्रवण भगवतो अभीक्षण सा, अभीक्षण नित्य प्रतिदिन निरंतर निरंतर हम सुने। अवतार कथा अमृतम, भगवान विभिन्न प्रकार से अवतार लिए हैं हम लोगों के लिए। अवतार कथा अमृतम, एक कथामृत और नामामृत, ये अलग अमृत है। इस संसार के अमृत से ये स्त्री पुरुष के संबंध को भी अमृत कहा गया है, लेकिन वह अमृत दुख भाजन है और यह कथामृत जो है सुख भाजन है। तो कहते हैं उसमें क्या होना चाहिए, कहते हैं श्रद्धानो, श्रद्धा के साथ में सुनो। तो कितना समय सुनना चाहिए, तो ये था काल 1 घंटा है तो 1 घंटा सुन लो, लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। उस समय और कोई काम मत करो, केवल कथा सुनो। श्रद्धानो यथा काल, किससे सुनना चाहिए, कहते उपशांतो जनावृता। उप मतलब आवृत, शांत मतलब शांति से, जनावृता, जना आवृता, वे लोग जो शांति में जीवन यापन करते हैं, यानी शुद्ध भक्त लोग। जितात्मना उपसंतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना अपमान, जो इन सब से परे हो गए, शांत प्रवृत्ति वाले हैं, उन लोगों से सुने। तो ठीक है, सुनेंगे, सुनने से होगा क्या, फायदा क्या है, क्या फायदा है। तो नारद जी कहते हैं सत्संगई क्षिणई संग, जब सत्संग करेंगे तो हमारा जो संसार में संग है वो क्षीण हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, टूट जाएगा। किससे, सत्संगई क्षिणई संग आत्मा जाया, आत्मा, आत्म मतलब
ये देह को हम सर्वस्व मानते हैं। तो सत्संग करेंगे तो दैहिक आसक्ति छूट जाएगी, आत्मा। उसके बाद दूसरा है आत्मा जाया। जाया मतलब पत्नी, विवाहित है के लिए बताया गया है, ब्रह्मचारी के लिए, विवाहित के लिए, सब के लिए। तो आत्म जाया, आत्मसु, आत्म आदिसु यानी बाई प्रोडक्ट, और आदिसु और जितने भी बाप माँ सगे संबंधी समाज इत्यादि सब लोगों से। तो सत्संग ही एकमात्र वस्तु है जो कि संग को छुड़ा सकता है। सत्संगई क्षणिक संग, संग हो गया तो संग तो मृत्यु के समान है। यहां पर कहते हैं कि देव निर्मित माया का जो संग कर लेता है, तम इच्छित आत्मनो मृत्यु, वह से भली भांति समझना चाहिए उसे कि वह उसके मृत्यु के मार्ग पर चल दिया है। तो स्त्री का संग करता है, तो स्त्री के मार्ग पर, मृत्यु के मार्ग पर यदि नहीं चलना है तो सत्संग, सत्संग ही क्षणिक संग, एकमात्र यही तरीका है कि छूट सकता है सत्संग। और स्कान इसी के लिए बनाया गया है, संग के लिए। मैं कल भी कानपुर बताया कि संग का प्रभाव, और एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे मिला है। आप लोगों के पास एक पत्थर है, पत्थर देखे हो ना, अमेरिका में नहीं मिलेगा पत्थर, और सब कुछ धूल भी नहीं दिखाई पड़ेगा। पत्थर है, पत्थर को लेकर कुत्ता को मारो, क्या होगा कुत्ता का? कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा, भाग जाएगा ना। पत्थर को लेकर कुत्ता को मारो, कुत्ता भाग जाएगा, ठीक है। और उसी पत्थर को उठाओ, उसी बेग से मधुमक्खियों का छाता लगा हुआ है, उसको मारो, क्या होगा? हमें भागना पड़ेगा ना, यही होगा ना। तो मधुमक्खियों का छाता और कुछ नहीं, भक्तों का संगति। यदि संगति रहेगी तो माया भाग जाएगी। तो जिसको माया से भागना है, माया के संसर्ग में नहीं आना है, तो सत्संग ही क्षणिक संग, सत्संग करो, साधुओं का संगति। जब भी हम मिले तो इधर उधर का बात ना करके, पॉलिटिक्स का बात ना कर करके, यूट्यूब में क्या चल रहा है वो बात ना कर कर करके, बल्कि भागवतम लेकर के बैठ जाओ, गीता लेकर के, प्रभु जी थोड़ा इसका मतलब बतलाइए। पहले हम लोग यही करते थे, पहले वैसे भी यूट्यूब वगैरह था नहीं, तो उतना ये नहीं था, और टीवी देखना तो माया था। आजकल तो मोबाइल में देख लेते हैं सब लोग, यहाँ तक कि न्यूज पेपर नहीं पढ़ सकते थे, ओनली लीडर वेर अलाउड टू रीड न्यूज पेपर, वो भी प्रभुपाद जब कहे तब। कुंभ मेला प्रयागराज में था, प्रभुपाद जी जाने वाले थे मायापुर, और उस समय कुछ हो गया था स्ट्राइक, क्या ट्रेन बंद था, जो भी कुछ था। तो प्रभुपाद जी सब लोग तैयारी हो गई थी, तब तक से किसी ने कहा कि स्वामी जी कैसे जाओगे, ट्रेन तो बंद है। तो क्या कैसे? कहा स्ट्राइक है होगा, वो न्यूज में आया है, न्यूज पेपर में। तब प्रभुपाद ने कहा कि लीडरों को पढ़ लेना चाहिए, केवल क्या चल रहा है उसके लिए, बस केवल जानने के लिए, एडिक्शन के लिए नहीं। तो आजकल वास्तव में जैसे कली दोषों से भरा हुआ है और हरिनाम ही एकमात्र साधन है, वैसे जैसे जैसे कली नजदीक आ रहा है, अभी तक केवल 5200 साल ही बीते हुए, अभी तो आना बाकी है, लेकिन कली का प्रभाव धीरे धीरे पड़ते जा रहा है। तो हम लोगों को जितना हो सके प्रयास करना चाहिए कि कली का छाप हम पर न लग पाए, हम कली के परछाई में ना आए, और उसके लिए सत्संगई
क्षणिक संग, सत्संग करे, सत्संग करे। ऐसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि 6 चीज है जो भक्ति को बढ़ाती है? क्या है वो? उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागो, षडोवृत्ति, षडभिर भक्ति प्रसिद्धि। इस बात को बार बार ध्यान रखना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए, भक्ति को यदि बढ़ाना है तो इस श्लोक को समराइज करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जोषितः, जो माया स्वरूपिणी स्त्रियां हैं, तो देव निर्मित, इसको स्पेशली भगवान ने निर्मित किया। बड़े बड़े लोग इनके चक्कर में पड़ गए। भगवान शिव हैं, भगवान शिव को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कामदेव आए कोई नहीं, लेकिन मोहिनी का रूप भगवान देखे तो बेचैन हो गए थे। तो भगवान शिव, ब्रह्मा, नारायण के अलावा सब लोग, नर नारायण के ऋषि के सामने यह परीक्षा हुई थी, लेकिन नारायण ऋषि कुछ असर नहीं पड़ा। तो स्त्रियां इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े लोगों को, ब्रह्मा जी, शिव जी, जब इन लोगों को ये कर सकती है तो हम किस खेत के मूल्य हैं? तो ये आशा नहीं छोड़ा रही था, जब बड़े बड़े हो सकते तो हमारा क्या है, चलो हम भी जल जाते हैं। नहीं, ये ध्यान मत रखना, हम कैसे बच सकते हैं और हमें बचने का शास्त्र में बात बताया, सत्संग क्षणिक संग, सत्संग के द्वारा। और नहीं ऐसा करेंगे तब कहते हैं तमिच्छे आत्मनो मृत्यु, यदि इसका संग हो गया दुर्भाग्य से, सौभाग्य तो नहीं हो सकता है, दुर्भाग्य से होता है, तो कहते हैं आत्मनो मृत्यु, ये आत्मा के लिए मृत, आत्मा का मतलब देह, इस देह के लिए, जो देह को ही आत्मा मानते हैं, वो मृत्यु के समान है। बड़ी छलनी हैं स्त्रियां, धोखेबाज हैं, सॉरी धोखेबाज नहीं, धोखा है। उदाहरण दिया गया है, तृणई कूप इव आवृता, जिस प्रकार से घास पत्ता से कुआं ढक जाता है, पता नहीं चलता है, हम गिर जाते हैं उसमें, ठीक वैसे ही ये है। तो ये पूरा अध्याय जो ब्रह्मचारी रहना चाहता है उसे कई एक बार पढ़ना चाहिए और गाइडेंस लेना चाहिए। भगवान हृदय में है, परमात्मा के रूप में जरूर गाइड करेंगे, और संगति है ही भक्तों का। तो जो मृत्यु से बचना चाहता है, जो भगवान के पास जाना चाहता है, उसे से बचना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? यस। ये जो आपने बताया कि वो किस स्टेज पे रहता है जहाँ पे बुद्धि व्यक्ति का काम नहीं करता है, जैसे समझ में आता है स्त्री का एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे उसका बुद्धि काम नहीं करता। लस्ट, लस्ट ये सबको ढक देता है। कैसे है गीता में मतलब? ज्ञान को ढक देता है। लस्ट ही है सबसे बड़ा दुश्मन है। काम सबसे बड़ा दुश्मन है। काम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा, और उसमें है सेक्स डिजायर टॉप मोस्ट है। अदर क्वेश्चन? ऑफ कोर्स ट्रांसडेंटल नॉलेज का इफेक्ट पावरफुल है, क्योंकि हम अपने को चीट कर रहे हैं। हमें 4 प्रवृत्ति है: चीटिंग प्रोपेंसिटी, फॉरगेटफुलनेस, टू बी इन इल्यूजन, एंड
और सेंसेज आर इम्परफेक्ट। तो हम दूसरे को भी धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने को भी धोखा दे रहे हैं। पहले अपने को धोखा देते हैं तो दूसरे को देते हैं, तो धोखा हम दे रहे हैं, कुछ नहीं। हम समझते हैं भी अच्छा है, हम इसके साथ भक्ति कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस। तो जैसा आपने कहा अपने को धोखा देते हैं, तो डुप्लीशियसनेस जो नेचर होता है वो पता है बट उसको रेक्टिफाई करके उसको ठीक कैसे करें वो समझ में। साधुओं की संगति से। साधु आपके अंदर बाहर दोनों जानते हैं। जो आप भी नहीं जानते उसको भी साधु जानते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर होता है वो जानता है, जब उस डॉक्टर यदि रोग पकड़ लेगा तो जानता है कि दवा क्या है। तो साधु लोग रोग पकड़ लेते हैं, और रोग क्या है? डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, काम। अब अलग अलग डिग्री है उस रोग का। किसी को डिग्री है, किसी को रोग है नेम फेम ग्लोरी का, किसी को स्त्री संग का है, किसी को खाने का ही है, किसी को सोने का भी रोग है। आप देखो ऐसे लोग जो खड़े खड़े सोते हैं, वो भी एक रोगे है। क्लास में सोते हैं वो भी एक रोगे है, लेकिन खड़े खड़े सोते हैं वो भी एक रोग है। तो अलग बहुत रोग है, और साधु लोग उसको जानते हैं। जैसे कभी कभी भक्त लोग, मैं सुना ऐसा कि भक्त लोग क्लास में सोते थे तो कहा था खड़ा हो जाओ, रोग का निदान वही था। तो क्लास में नींद आ रही है, जैसे हमारे महात्मा जी सो रहे हैं, तो उसका निदान तक खड़ा हो जाओ बस। हमारे विदेशी भक्त लोग बड़े सिंसियर थे। उन दिनों 4-5 घंटा बेचारे सोते थे। तो मैं देखा हूँ भक्तों को कि वाल के सामने खड़ा होकर के जब करते थे, कभी नींद आ जाती थी, ताकि नींद आएगा तो वाल में लगेगा सिर तो जग जाएंगे। भक्त लोग अपना अपना, सही में मैं कहता हूँ कि 70-80 में भक्त बहुत सिंसियर थे। कृष्ण कॉन्शसनेस को बहुत सीरियसली लिए थे। हम इंडियन लोगों में यही तकलीफ है कि हम कुछ भी सीरियस लेते ही नहीं हैं। भक्ति को हम सीरियस नहीं लेते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि आई ज्वाइन इन 70s। ट्रेनिंग मेरी उन लोगों से हुई क्योंकि सीरियसली भक्ति को लिए। मंगला आरती सीरियस था। मैं कई एक बार उदाहरण दिया हूँ। हमारे एक मित्र थे नेपाल के, प्रेम प्रदाय प्रभु नहीं है, 80s का बात है। वो एक दिन मंगला आरती आए थे, प्रभुपाद जी के बगल में बैठे थे, 2 कंबल उठे थे और शरीर कांप रहा था। मैं कहा प्रेम प्रदाय क्या हुआ? कहा बुखार है, और मैं देखा जल रहा था। मैं कहा जाओ तुम आराम करो। क्यों? नो नो नो, प्रभुपाद सेड रोल ऑन द ग्राउंड बट कम टू मंगला आरती। कोई कह सकता है फैनेटिज्म है आज के अनुसार, लेकिन फैनेटिज्म नहीं था, ये सीरियसनेस था। भक्त लोग सीरियस थे। आइसक्रीम खाने नहीं आते थे भक्त लोग, बाहर की चीज नहीं खाते थे। मैं देखा इंडियन लोग थोड़ा अंदर से मार लेते थे, लेकिन विदेशी भक्त लोग पक्के थे। सो एनीवे, बट ये सब चीजें प्रभुपाद जी के ग्रंथों में है। प्रभुपाद कन्वर्सेशन पढ़ो, सब उसमें है। जस्ट गो बैक टू प्रभुपाद बुक्स, और कोई किताब मत पढ़ो, बंद करो सब पढ़ना, तो प्रभुपाद किताब पढ़ो, समझ जाओगे फिर दूसरा करो। एवरीथिंग देयर। हियर एवरी डे 1 लेक्चर ऑफ प्रभुपाद। माइंड खुला रहेगा हमेशा। ये सत्संग है, और ये सत्संग से फिर सब संग खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू पुश ऑफ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।